अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर कुवैत में रहते हैं तो कुवैत वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं निकल के, क्योंकि कुवैत में कुछ नए कायदे कानून बन रहे हैं जिसके हवाले से आपको कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो अब सैलरी आपकी कोई भी नहीं मार सकता। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है वीडियो में, पूरे तरीके से जो है बने रहें और पूरी जानकारी आपको इंशाल्लाह दे दी जाएगी। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसी चीज़ को देखते हुए अभी जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी की शिकायत आती है, यानी कि जैसे कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरीके से काफ़ी समय से जो है सैलरी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही है, सैलरी रोक के रख रही है, कुछ भी इस तरीके का कर रही है, बंदों को सैलरी नहीं पहुंचा रही है, किसी भी तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है ये। तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर कोई भी बंदा कंप्लेन ऐसे दर्ज करता है, लेबर कोर्ट जाता है और सैलरी उसकी 4-5 महीने से 2 महीने से किसी भी तरीके से 1 साल से नहीं आ रही है, तो सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और जितनी बकाया सैलरी है सब उसकी दिलाई जाएगी। और ऐसी कंपनियों की जो फाइल है, यानी कि फिर जो है उनका लाइसेंस वगैरह कैंसिल किया जाएगा, और अगर ऐसा सैलरी वगैरह नहीं देगी तो उन कंपनियों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है और आप जो है आराम से लेबर कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, यार हम तो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या हम भी जा सकते हैं या नहीं। लेकिन शर्त ये है कि अगर आपके पास में सिविल आईडी कार्ड है और वो किसी दूसरी कंपनी का, आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, मिनिस्ट्री आपकी सैलरी वगैरह तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में आपको सैलरी दिलवाने के बाद में आपको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास में काम वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन शर्त बस वही है कि फिर आपको बाद में वहाँ पर रहने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग के हवाले से। देखिए, इस टाइम पे कुवैत के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में चेकिंग वगैरह हो रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। और कुवैत में आप रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।